तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस सफ़र को इतने बारीक और स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि आपको कभी भी कोई अन्य किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर छोटे से छोटा फैक्ट और गहरे से गहरा कॉन्सेप्ट हम एक साथ कवर करेंगे आज। पढ़ने का हमारा तरीका रहेगा द कोर कॉन्सेप्ट, यानी बिल्कुल आसान भाषा में पूरी कहानी समझेंगे। पैरेलल लिंक करेंगे कि उत्तराखंड के उस टॉपिक का भारत के इतिहास भूगोल से क्या रिश्ता है, उसे साथ साथ समझेंगे। ठीक है। और इस टॉपिक से पिछले 10 साल में यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी ने क्या पूछा है, कितनी बार पूछा है, और 2026 के नए पैटर्न में वो गहराई में जाकर नया सवाल क्या बना सकता है 2026-27 में। तो चलो बिना समय गंवाएं शुरुआत करते हैं जीरो लेवल से। और अध्याय 1 हमारा रहेगा उत्तराखंड का ऐतिहासिक कालक्रम और प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक एरा। इसमें होता ही है कि सबसे पहले तो प्रागैतिहासिक काल जो प्री हिस्टोरिक है, उत्तराखंड और भारत दोनों का ही हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हम ज़्यादा बड़ा नहीं पढ़ेंगे। जो चीज़ एग्ज़ाम में आ सकती है, जो पूछा जा सकता है, जो पूछा गया है, वो चीज़ हम कवर करेंगे। प्रागैतिहासिक काल का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक का मतलब है कि इतिहास का वो समय जिसका हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, बस सुनाया है या कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, लिखित प्रमाण नहीं है। इस काल की जानकारी हमें केवल पत्थरों, औजारों और गुफाओं और उन गुफाओं की दीवारों पर बने चित्रों से मिलती है। अब उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल यानी द बेस ऑफ कॉन्सेप्ट। उत्तराखंड में आदिमानव कहाँ रहता था? वो नदियों की घाटियों और प्राकृतिक गुफाओं में रहता था। क्यों रहता था नदियों के किनारे? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा मिलता था, पानी की दिक्कत नहीं होती थी, और जंगली जानवरों का भी शिकार वो आसानी से कर सकता था, क्योंकि जंगली जानवर पानी पीने आते थे, उनको तीर से मार देता था। तो उत्तराखंड में इस काल के सबसे बड़े साक्ष्य मिले हैं अल्मोड़ा और चमोली जिलों से मिले हैं, जिसमें से है एक लाखोटियार। एक लाखोटियार मिली है। ठीक है। लाखोटियार। और उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की खोज का सबसे मुख्य स्तंभ है ये। इसकी खोज हुई थी 1968 में। ठीक है। किसने करी थी? यशोधर मठपाल जी ने और एमपी जोशी, जिनका नाम है महेंद्र प्रसाद जोशी। ठीक है। इसकी खोज की गई थी और इसकी लोकेशन है अल्मोड़ा में। ठीक है। और कौन सी नदी के आसपास है? सुयाल नदी। तो जो हमें मिली थी फर्स्ट लाखोटियार 1968 में मिली थी, कहाँ? अल्मोड़ा में, सुयाल नदी के किनारे। और इसकी खोज की थी यशोधर मठपाल जी ने और एमपी जोशी जी ने। अब यहाँ पे जो चित्र हैं इनकी विशेषता क्या है? यहाँ मानव और पशुओं के चित्र मिले हैं। इंसानों को अकेले या समूह में हाथ पकड़कर नृत्य करते हुए दिखाया गया, यानी डांसिंग पोजीशन में दिखाया गया। यहाँ चित्रों में 3 रंगों का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है। अब यहाँ के चित्र हैं। ठीक है। मानव प्लस पशु। ठीक है। और क्या क्या है? समूह में नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। और 3 रंगों का प्रयोग, 3 रंगों का यूज़ हो रखा है। वो क्या है? लाल, काला और सफ़ेद। हो गया ये। अब इसको हम इंडिया से लिंक करेंगे। तो जब उत्तराखंड में आदिमानव अल्मोड़ा के सुयाल नदी के किनारे लाखोटियार में चित्र बना रहा था, ठीक उसी समय भारत के अन्य हिस्सों में ऐसा हो रहा था। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है? जैसे भीमबेटका, जो भीमबेटका है ना, भीमबेटका की गुफाएं भी थी। भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का सबसे बड़ा और पहला उदाहरण मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका है और इसकी खोज हुई थी 19
57 से 58 में, ठीक है। और किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने। जैसे भारत के इतिहास के लिए भीमबेटका है, ठीक वैसे ही उत्तराखंड के इतिहास के लिए लाखो उडियार है। दोनों जगहों पर इंसानों को सामूहिक नृत्य और शिकार करते दिखाया गया। समझे? अब एग्जामिनर क्या पूछता है समझो। परीक्षक का दिमाग अब बदल चुका है। पहले वो सीधे पूछा था कि लाखो उडियार कहाँ है, तो हम मार देते थे अल्मोड़ा। अब सवाल पिछले 10 सालों में यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी द्वारा कम से कम 7 से 8 बार पूछा गया है। ये 7 से 8 बार पूछा गया है, अलग अलग परीक्षाओं में, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में, कनी सहायक में, पटवारी में पूछा जा चुका है। अब वो ट्रेंड बदल चुका है। 2026 के पैटर्न में वो अब इसके अंदर के सूक्ष्म फैक्ट्स, यानी माइक्रो फैक्ट्स कहते हैं, वो निकालेगा। जैसे लाखो उडियार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब वो मल्टीपल चॉइस में देगा। यह गुफा अल्मोड़ा जिले में कोसी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ सामूहिक नृत्य करते हुए मानव आकृतियों को लाल, काले और सफ़ेद रंगों से रंगा गया है। इसकी तुलना मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं से की जा सकती है। और ऑप्शन होंगे 1 2 2 3, 1 3, 1 2 3। तो इस तरीके से एग्जामिनर अब क्वेश्चन पूछता है, और इस तरीके से हमें उत्तर देने के लिए सारी चीज़ें, फैक्ट्स हमें मालूम होने चाहिए। और ये मालूम नहीं होगा तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक भी फैक्ट हमें नहीं पता होगा तो हम नहीं कर सकते हैं। और इसमें और कोई फैक्ट ना छूटे तो और भी गुफाएं मैं आपको बता देता हूँ। और गुफाएं थी, इसलिए अल्मोड़ा और चमोली के बाकी सभी प्रागैतिहासिक स्थलों को एक साथ एक ही जगह पर क्रमवार तरीके से समझ लेते हैं। अल्मोड़ा के अन्य स्थल हैं जैसे फड़का नौली हो गया। तो फड़का नौली 1985 में, आप लिखते रहो, मैं बस। फड़का नौली 1985 में किसने करी थी? यशोधर मठपाल जी ने, ठीक है। यशोधर मठपाल जी ने इसकी खोज करी थी। और यहाँ पे 3 शिलाश्रय मिले। कितने? 3 शिलाश्रय, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 1900 एक पेटसाल है, ठीक है, अल्मोड़ा में ही है। एक पेटसाल हो गई। पेटसाल में क्या हुआ? कत्थई रंग है यहाँ पे, कत्थई रंग का यूज़ हुआ है। फिर तीसरा है, 1 2 3 है फलसीमा। ये फलसीमा यहाँ आदिमानव की योग मुद्रा में इस वो है मूर्ति। आदिमानव की योग मुद्रा एवं नृत्य मुद्रा आकृति मिली है, जिसका मतलब है कि योग का संबंध उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल से ही है। एक है फिर लुएथाप। यहाँ पे क्या है? हाथों में हाथ डालकर नृत्य है, ठीक है। तो 4 हो गए। ये हो गए सारे अल्मोड़ा के। अब हम आते हैं कि चमोली में क्या क्या है। चमोली में मुख्य स्थल हैं गोरखिया उडियार। ये चमोली जिले के डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के किनारे पर है। गोरखिया उडियार कहाँ पर है? ये चमोली, डुंगरी गांव, ठीक है। और नदी कौन सी है? अलकनंदा नदी के किनारे, ठीक है। इसकी खोज करी थी किसकी? राकेश भट्ट ने इसकी खोज करी। और इसका नाम गोरखिया गुफा इसलिए पड़ा क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना था कि गोरखाओं ने अपना लूटा हुआ धन यहाँ छुपाया था। क्योंकि राज था उत्तराखंड पे, तो यहाँ के चित्र लाखो उडियार से भी अधिक चमकीले और स्पष्ट हैं। और क्योंकि उडियार है तो यहाँ पे चित्र होंगे। तो जो पिछली गुफा थी लाखो उडियार, उससे काफ़ी अधिक चमकीले और स्पष्ट हैं। यहाँ पर उसमें लोमड़ी और बारहसिंगा चित्र मिले हैं। फिर एक दूसरा है किमनी गांव।
यो तिब्बत सीमा से सटा चमोली का एक गांव है जिसे यहाँ 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने समाधान यानी ग्रेव्स यानी कब्रें खोजी थी। बाद में 2001-2 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यहाँ सर्वे किया। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि यहाँ से जो किमनी गांव है, किसने किया था? HNBGU, हेमंती नंदन बोगड़ा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 2001 और 2002 में शोध हुआ HNBG ने, ठीक है, शोधकर्ताओं ने खोज की। और यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पर मिला साहब आपका 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा। कहाँ मिला ये? किमनी गांव जो है चमोली में। समझ में आ रही है? यहाँ एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला है जिसकी पहचान हिमालय वृषभ के रूप में जानी जाती है। हिमालय वृषभ यानी जंगली सांड। यहाँ मिले मिट्टी के बर्तन पाकिस्तान की स्वाति घाटी के बर्तनों के समान थे। अब इसका पैरेलल लिंक क्या है भारत से? जब हम चमोली के मलारी गांव में सोने का मुखौटा और समाधान पढ़ते हैं तो हमें तुरंत भारत के प्राचीन इतिहास के इन दो स्थलों को समानांतर याद रखना चाहिए। जैसे बुर्ज होम, भारत का यह नवपाषाणिक स्थल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ कब्रों में मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जैसे मलारी में मानव के साथ जानवर के साक्ष्य मिले हैं। फिर है मेहरगढ़, भारत के प्राचीन उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि, गेहूं और जौ और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य यहीं से मिले थे। मलारी के बर्तनों की बनावट उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान की प्राचीन संस्कृतियों से बहुत मिलती जुलती है। अब एग्जामिनर क्या पूछता है? मलारी गांव और गोरखिया उडियार से पिछले परीक्षाओं में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, पहले सीधे पूछा जाता था कि 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा कहाँ से मिला है। अब परीक्षक का माइंडसेट बदल गया है। वो संस्कृतियों के मिलन और तिथियों पर गहराई से सवाल पूछता है। वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है कि उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक स्थलों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब सूची 1 में वो दे देगा जैसे फल सीमा, दूसरा देगा किमनी गांव, तीसरा दे देगा पेटसाल, चौथा दे देगा मलारी, और यहाँ दे देगा जैसे सफ़ेद रंग के चित्र, कथई रंग की मानव आकृतियाँ, योग और नृत्य मुद्राएं, स्वाद घाटी। तो जब तक ये डिटेल में पढ़ेंगे नहीं तो तब तक हम इसे समझ में नहीं पाएंगे और इसी तरीके के जो क्वेश्चन हम फंस जाएंगे इसमें। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। अब इसको सही तरीके से पढ़ते हैं। अब देखिए जो मैंने पढ़ा है अभी तक वो है लाखू उडियार। लाखू उडियार की खोज हुई थी 1968 में, सुयाल नदी के किनारे पर है, अल्मोड़ा में है। सामूहिक नृत्य दिखाया गया, 3 रंग हैं इसमें, लाल काला सफ़ेद रंग। गोरखिया उडियार है अलकनंदा नदी के किनारे चमोली जिले में, चमकीले चित्र हैं, बारहसिंगा बना हुआ है। फल सीमा में योग मुद्रा है, अल्मोड़ा में। मलारी गांव 1956 में डबराल, जो शिव प्रसाद डबराल हैं उनकी, और 5.2 किलो का गोल्ड मास्क है, हिमालयन वृषभ का कंकाल है, स्वाद घाटी संस्कृति से जुड़ा है, और पेटसाल के कत्थई रंग के चित्र। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।